हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिसे हम लोग भारतीय इतिहास में लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयों के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 1, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1626 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1525 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1820 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1557 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1774 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1757 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1576 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1769 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1795 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पानीपत का तृतीय युद्ध मोहम्मद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1090 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1180 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1190 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुए थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1194 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1188 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1190 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पुनः पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और इस बार मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1795 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1864 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1799 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रूहेला का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1556 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1795 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1685 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में सुजाऊ दौला एवं रूहेलाओं के बीच में हुआ था, जिसमें सुजाऊ दौला विजयी हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1576 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1760 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1757 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1539 ईस्वी में।
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 1576 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर एवं राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1527 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1557 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1757 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी 1757 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1760 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1774 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 1760 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1795 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1457 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1515 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, चंदवार का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1761 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1795 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1667 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1194 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी 1194 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1539 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1760 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1527 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1795 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 1527 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1540 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1595 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1765 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1576 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 1540 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह एवं हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, चौसा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1645 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1456 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1539 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1588 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 1539 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चौसा का युद्ध पुनः शेर शाह एवं हुमायूं के बीच में हुआ था, और इस बार भी शेर शाह ही विजयी हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1529 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1487 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1540 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1565 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 1529 ईस्वी में।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर एवं अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1766 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1660 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1528 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1667 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 1528 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर एवं मेदिनी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1790 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1780 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1795 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी 1795 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम एवं मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा विजयी हुए थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1845 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1962 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1965 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1975 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 1962 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम भारत एवं पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1971 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1975 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत एवं पाक का प्रथम युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1980 में, या फिर ऑप्शन डी 1995 में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 1971 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1939 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1945 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।